मन करी वही तू ना मन करे। चलिए नेक्स्ट एक सेक्शन, ठीक है, कि हम वर्क पढ़ा चुके, क्लियर। और वर्क में जितनी सारी चीजें थी, आवाज सबको आ रहा है ना? यस सर। यस सर। मीनिंग ये कि अगर जो ठीक हम वर्क की बात करें तो वर्क में कुछ कुछ चीजें मैं लिखवा दूं पॉइंट्स के तौर पे, या फिर ऐसे ही बोल के निकल जाओ, तुम लोग को पकड़ में आ जाएगा? बोलो। लिखवा दीजिए। लिखवा दीजिए सर। जैसे देखो, अरे लिखने की जरूरत नहीं है, इस वाले पोर्शन को रखना चाहिए। जैसे देखो, पहला पॉइंट इसमें होता है, वर्क इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल और डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना? इंटरवल मतलब नहीं समझे सर। इंटरवल मतलब कि जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए तो कुछ तो डिस्टेंस होगा ना? यस सर, डिस्प्लेसमेंट होगा। कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसलिए मैंने बोला इंटरवल और डिस्प्लेसमेंट। देयर इज नो मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस वर्क। यहाँ पर कोई इंस्टेंटेनियस वर्क नाम की कोई चीज नहीं होती। क्या जो बोले क्लियर है? यस सर। पक्का इसको लिखने की जरूरत है इस टाइप से? नो सर। लगता है नहीं सर। हाँ, बस ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज होगा, ठीक। बस एक बार समझ लो, ये थियोरेटिकल पार्ट होता है। हाँ, लेकिन ये वाला पोर्शन थियोरेटिकल लैंग्वेज पे याद रहना चाहिए, ये बात दिमाग में रखनी चाहिए। थियोरेटिकल क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने के लिए क्या कि वर्क जो है वो इंटरवल और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कोई इंस्टेंटेनियस वर्क नाम की चीज नहीं होती। दूसरा, ठीक है, सेक्शन के हमको यहां से वहां जाने में, मान लो कि एक डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वहां यहां से वहां जाने में हमको मान लो 10 सेकंड लगे, 1 घंटा लगे, या 24 घंटा लगे, या इनफाइनाइट टाइम लगे, ठीक है। वर्क को टाइम फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है। क्या जो बोले क्लियर है? वर्क को टाइम फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है, हाँ ना? यस सर, क्योंकि उसका पकड़ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। बहुत लोगों से आवाज नहीं आया। डिस्प्लेसमेंट वो तो इनटू उसके फार्मूला से ही सर, क्योंकि एफ डॉट Yes, एस होता है, ठीक। तो एफ डॉट एस होता है, क्लियर। तो एफ डॉट एस होता तो एक नॉर्मल सी बात सोचिए, ठीक, एक नॉर्मल सी बात सोचे कि हमको 1 घंटा लग जाए उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में, या 24 घंटा लग जाए, क्या फर्क पड़ता है? हमको तो डिस्प्लेसमेंट वही आएगा यार, हाँ या ना? यस यस सर। ठीक, तो टाइम फ्रेम पर कोई चीजें डिपेंड नहीं करती, ठीक है, नहीं करती। अच्छा, तीसरा, अगर जो, ठीक है, क्या बोल मीनिंग हमको यहां से वहां जाने में हम यूनिफॉर्म मोशन से चले, ठीक है, हम यूनिफॉर्म मोशन से चले, या फिर ऐसे भी इसका वीडियो मिल ही जाएगा, तो शुरुआत में लिखने का इच्छा होगा तुम लोग लिख लेना पॉइंट से, ठीक है। ये सब फर्जी फर्जी चीज है। अगर जो हम यूनिफॉर्म मोशन से चले या फिर एक्सेलरेटेड मोशन से चले, ठीक है, हम किसी भी मोशन से चले, क्या वर्क डन से कोई चेंज आ जाएगा? बोलो। नो सर। नहीं सर। नहीं ना? कंफर्म है? रीजन, अब जैसे पूछा तो अभी किसी का आवाज आ रहा है, वो ऑफ कर दे तुरंत, अपना ऑफ कर दे तुरंत, ठीक। पूछते के साथ मैं भी बोलूं, तुम लोग साथ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुरंत ऑफ, ठीक। मतलब आप लोग स्पीकर पर जब कम्युनिकेट कर रहे हो ना, तो स्पीकर पे एकदम बिल्कुल कनेक्टेड रहो कि हाँ सर ये हुआ, नहीं समझ में आया सर, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में, ठीक। तो हम यूनिफॉर्म मोशन से जाएं, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड सिस्टम के तरह के जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन वही होगा, ठीक। नेक्स्ट, फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। वीडियो जो है रुक रहा है सर। सर आपके नेट में आज वाईफाई में प्रॉब्लम है क्या? सब रेड रेड दिखा रहा है नेटवर्क आपका। एक सेकंड, रुका हुआ है वाईफाई सर में, वीडियो। वाईफाई में नहीं प्रॉब्लम सर, है? नहीं रुका हुआ है। नहीं रुका हुआ है सर। रुका नहीं है सर, मेरा तो रुका हुआ है। धीरे धीरे।
अब रुक गया सर, अब सही हो गया। आवाज आ रही? यस सर अब सर। सही है। हाँ ठीक। यस हाँ सर आ रही है। तो मीनिंग एक नॉर्मल सी बात सोचे कि जो फोर्स है, फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, हाँ या ना? फोर्स यस सर। किसी बॉडी पर और जो फोर्स लगाओगे तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, हाँ या ना? यस सर। ठीक। यस लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है? करता है। अरे हाँ ना? यस सर, बॉडी Yes, sir. एक्सेलरेटेड होगा तो डिस्प्लेसमेंट फ्रेम Yes, ऑफ sir. रेफरेंस पर डिपेंड करता है, हाँ ना? करता है। यस ठीक। सर। तो वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट एस। तो फोर्स इंडिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, तो वर्कडन डिपेंडेंट हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, हाँ या ना? बोलो। यस सर, यस सर। यस मतलब सर। एकदम बिल्कुल लॉजिकली। हाँ, ये वाला पॉइंट भले तुम लिख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछता भी है, ठीक है, कि दैट इज फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हाइल displacement is dependent on frame of reference, that is work done must be on depend on frame of reference। क्लियर है ये? ठीक है। इसके बाद सर वीडियो ही नहीं आ रहा है। हाँ, क्या हो रहा है आज? निखिल तुम्हारा नहीं आ रहा? सर निखिल रुका हुआ कुछ दिख नहीं रहा है सर। दिख कैसे नहीं रहा होगा यार? एक सेकंड। रीज्वाइन करो तो फिर से वापस रीज्वाइन करो। हाँ, मीनिंग ये कि नहीं समझे, वर्कडन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे देखो, फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट, तो एक नॉर्मल सी बात सोचो, जैसे मान लो कि हम और तुम कार में बैठे हुए हैं, एक कार जा रहा है, तो सोचो मेरे रेस्पेक्ट में मतलब क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको, हाँ, मेरे रेस्पेक्ट में तुम रेस्ट में होगा कि मोशन में होगा, ये बात बताओ। और जो हम दोनों कार में रेस्ट में होगे ना, ठीक है, तो रेस्ट में होगे तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 0, और वर्क डन क्या दिखेगा? 0, ठीक। लेकिन वही चीज जब खड़ा होकर के बाहर से कोई देखेगा, ठीक, तो खुद सोचो, खड़ा होकर जब बाहर से देखेगा तो क्या होगा? क्या हम मूव करते दिखेंगे? यस सर। यस ठीक। और हम अगर जो मूव करते दिखेंगे यानी मेरा कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा? यस सर। यस सर। पक्का। और क्या वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है? सर हमको ये बताइए, कहीं आप कहीं बोल देते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और कहीं बोलते हैं इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोले होंगे सर। तो वो कल ही जो लिखवाए थे, वो वहाँ पे mg² और हाफ के x² इज इक्वल टू हाफ के x², वो क्या था? वहां मैंने वर्क डन नहीं बोला था, मैंने बोला था, याद करो, ठीक है, मैंने ये कहा था कि पिछले वाला थियोरी ना, स्प्रिंग वाला ना। यस सर। हाँ, तो मैंने ये बोला था कि चेक करो कि सिस्टम अपना पोटेंशियल एनर्जी घटाया, स्प्रिंग ने अपना पोटेंशियल एनर्जी घटाया, ठीक, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गया? जैसे एक पोटेंशियल एनर्जी कहीं आया तो दूसरा कहीं ना कहीं तो होगा ना, है ना? सिस्टम बैलेंस होना चाहिए ना। जैसे मान लो, ठीक है, डजंट मैटर, ठीक है, समझाने का मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, ठीक है, कि हम खाना खाते हैं तो एनर्जी आता है, सही है ना? ठीक। अब खाने ना खाएं, अब बोलेगा, तो लोग बोलेगा फिर सर रात में खाए थे तो सुबह में एनर्जी निकल गया, ठीक है, अगर जो वैसा तो वो नहीं। मीनिंग ये हम खाना खाते हैं तो एनर्जी आता है,
यानी खाना खाना और एनर्जी आना एक दूसरे से करस्पॉन्ड कर रहा है, सही है ना? ठीक है, तो सिस्टम में इनडायरेक्ट वे में ऐसे सोचते हैं, ठीक, जो हम खाना खाए उसमें कैलोरी था, ठीक, और उसी कैलोरी को हम लोग बाद में वर्क डन पे, जैसे मान लो कि अभी कि मेरी आदत है कि अगर जो मैं घर पे रहता हूँ तो जनरली मेरा टाइम फिक्स रहता है कि भाई इतने बजे मुझे वो हल्दी दूध चाहिए या ये चाहिए, एकदम फिक्स रहता है, ठीक, मुझे पता रहता है कि हाँ ये करना है मुझे काम, क्लियर? तो मीनिंग ये, जब मुझे पता है कि अब मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट हल्दी दूध पीना है, ये रिक्वायरमेंट है, क्लियर? तो खुद सोचो कि जब हम वर्क कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो मुझे वो हल्दी दूध चाहिए काम करने के लिए, हाँ या ना? अब इस कारण से कि मैं अभी पी रहा था, तो मुझे वही ध्यान रहा। तो तू जानता है कि मैं एग्जाम्पल क्रिएट करता हूँ तो बिल्कुल सामने सामने से क्रिएट करता हूँ, ठीक, जो आपके सामने दिख जाए, ठीक, कि मुझे अभी एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, तो ताकत चाहिए के लिए क्या चाहिए था मुझे कुछ इनपुट, इनपुट कहां से है? वो हल्दी दूध से आया, समझ में आया? क्लियर? तो कहीं का एनर्जी कहीं के बराबर होगा, यानी उसमें जब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी घटा था, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें डेवलप हुआ था? स्प्रिंग में, हाँ या मैंने वागदा नहीं बोला था, मैंने ये बोला था सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी घटा है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें गया? स्प्रिंग। क्या जो बोले क्लियर है? यस पक्का? यस सर। चलिए, अब तो यहां तक बात समझ में आ गया। अच्छा, और ये बात ध्यान रखना कि टोटल एनर्जी मतलब टोटल वर्क डन हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। इसी पर तो आगे हम लोग को पूरा खेल करना है, पूरे मैकेनिक्स का बड़े बड़े क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से डील होंगे। चलो, डजंट मैटर, फटाफट शुरू करें। तो ये एक टावर है, एनीवन, कुछ भी, इसका मास, सॉरी, ये 100 मीटर पर है। सर एक बात पूछो, हाँ, सर ये बोलो। टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ करवाए हैं? धैर्य रखना, आ जाएगा, क्या टेंशन ले रहा है? ठीक, तो क्या टेंशन ले रहा है? वो मेरी जिम्मेदारी है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी, बात तो एक ही होगा, आप ये ऐसा क्या नहीं बोलते? हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। अरे जस्ट लाइक वही वाला कि तुमसे हम गुस्सा हो जाए और तुमको हीट एनर्जी दे, रूम में चारों तरफ से बंद कर दे, हीट एनर्जी दे। याद करो क्या एग्जांपल दिए थे, तुम पहले फुदकेगा बोले थे ना? यस सर। ठीक, अब उसके बाद क्या करेगा? अपनी औकात कैसे बढ़ाएगा इस रूम में रहने लायक? ठीक, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। काइनेटिक, यस, सिखाए थे ना? है ना? यस सर। ठीक, तो चुप करो, तुम कोई एनर्जी दो, कोई एनर्जी दो, हीट एनर्जी दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ दो, कुछ, ठीक, आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और जो गड़बड़ लगता है तो चेक करो, पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट हो जाएगा ना एट किसी भी प्लेस पे, तो वो तो जीरो ही हो जाएगा। देखेंगे वो बात की बात, वो देखेंगे, अभी धीरे धीरे पहले करना तो शुरू कर, वो तुमको पकड़ में आ जाएगा जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है? अब मान लो ये कोई एक बॉल था जिसको हम इधर फेंके, इधर फेंके, इधर फेंके, इधर फेंके, इधर फेंके, इधर फेंके, जने मने उधर फेंके यार, ठीक है? समझ में आ रहा है? 100 मीटर से खड़े होकर के जिधर मने उधर फेंकते हैं, क्लियर? और इसका मास बोलते हैं 2 kg, ठीक है? बता दो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? जल्दी, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? 0। नो सर, वर्क डन बाय ग्रेविटी, रुकिए सर बताते हैं सर, 1000 जान मार के 2000 2000 रुक सर, जाइए सर, 2000 सर, 2000 पक्का ना? यस यस सर। सर। ये सब उल्टा पुल्टा काम ना, तुम लोग को बहुत अच्छे से सिखाया सब कुछ। सोचो, ग्रेविटी सर, फोर्स किधर लगेगा? नीचे सर, नीचे। अब पहले बोल रहे हैं, मैं तुम लोग को वर्क पावर एनर्जी का टफेस्ट क्वेश्चन ऑलरेडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में करा चुका हूं, कुछ क्वेश्चन भी दे रहा हूं आप लोग को रोज। तुम लोगों ने कहा सर एक दिन गैप करके डिस्कशन कीजिए, ठीक है? तो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर अगले दिन डिस्कस कर लेंगे, क्या दिक्कत है? अरे आज ना हमको कहीं बाहर निकलना था, रोज रोज थोड़े, रोज तो क्लास टाइम पे होता है, ठीक है? तो मीनिंग कि ग्रेविटी फोर्स किधर लग रहा है? नीचे, mg, ठीक। डिस्प्लेसमेंट भी किधर? नीचे। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, 0। पकड़ में आया? डॉट प्रोडक्ट सोचो,
डॉट प्रोडक्ट और कुछ मत सोचना, ठीक है। तो सोचो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता भाई, सीधा हम स्टैंडर्ड फार्मूला लिखते एफ डॉट एस, आदत डालो ऐसे, ये वाला पोर्शन एफ एस कॉस 0 डिग्री, ये वाला पोर्शन एम जी और हाइट एच, नीचे आया एच, ठीक। तो मास 2 kg 10, तुमको लगेगा कि अरे ये तो हमको पहले से पता था, एमजीएच बोल देते हैं, ठीक है। ध्यान रख, धीरे धीरे जब ये डॉट प्रोडक्ट पे कमांड होगा ना, ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी पर खुद ब खुद कमांड हो जाएगा, टेंशन ना लो, क्लियर है। डॉट प्रोडक्ट पे कमांड हो गया तो वर्क पावर एनर्जी पे खुद ब खुद कमांड हो जाएगा। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे काम सीखिए लिए हम लोग, क्लियर है। चलो फर्दर ऐसा सोचो, ये ग्राउंड है, जल्दी जल्दी, क्योंकि आज ऐसे भी टाइम कम मिलेगा इधर वाले क्लास में, उतारे लो कि डायरेक्ट आप जो बोल रहे हैं उतारे लो, नहीं लिख लीजिए, छोड़ना कुछ ना है। तो भी जानता है कि हम क्वेश्चन ऐसे ही कम कराते हैं और मतलब वाला कराते हैं, छोड़ना कुछ नहीं है भाई, गड़बड़ हो जाएगा। इधर ये डेटा होता 120 न्यूटन, इस पे लगाया हमने, ठीक है। ये वाला पोर्शन हम कर दें 20 kg, ठीक। ये वाला पोर्शन कर दे 10 kg, क्लियर। 20 kg वाले मास को रख देते हैं ए नाम रखते हैं, इसको बी देते नाम। अब मान लीजिए ये यहां से यहां गया होता 100 मीटर, यहां से यहां तक गया होगा 100 मीटर, ठीक है। तो हो गया ये वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का फिगर बनाए, फिर हम क्वेश्चन बोल रहे हैं। ठीक, आज नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत, कोई बच्चा हमें भी बोल रहा है। हो गया फिगर, 20 न्यूटन Yes, sir. 120 न्यूटन है, 120, ठीक है। मैं बोलूं पहला क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ ऑन ए ड्यूरिंग 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ ऑन ए ड्यूरिंग 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट, कितना होगा? 12,000। ये एफ है, हाँ बिल्कुल 12,000 होना चाहिए। 12,000। ठीक, तो सोचो मैंने बोला वर्क डन बाय एफ अप्लाइड किस पर? ऑन ए, ठीक है। तो क्या स्टैंडर्ड फार्मूला जानते थे? एफ डॉट एफ। तो एफ कितना है भाई? 120, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 100, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0, तो ये कितना होगा? 12,000 जूल, हाँ ना? Yes, sir. चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखें, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ, वर्क डन बाय फोर्स एफ ऑन बी during 100 meter displacement, find work done by force F on B during 100 meter displacement, ठीक। बताएं क्या होगा? 12,000। ओम, ओम, यस सर। क्या होगा? 0। ओम,
ओम, आप आवाज जा रही है मेरी तुम्हारे पास? चलिए हाँ, कितना होगा? मतलब अभी मैं ये चैप्टर पढ़ा नहीं हूँ क्लियरली। तो ऐसे कैसे? 12th का टॉपिक पढ़ रहे हो तुम, कोई दिक्कत होगी? बेझिझक पूछे, बैठे ना रहे, ठीक है? बैठने से क्लियर नहीं होगा बात, समझ में आया ना? देखो ये वाला पोर्शन क्या होता? हाँ, रवि कितना होगा? रवि, हाँ बिल्कुल 0 होना चाहिए। विवेक, तुमको 12,000 कैसे दिख गया? वर्क डन बाई एफ अप्लाइड ऑन बी बोला है, चेक करो तो बी ब्लॉक 10 kg वाला है, ठीक है? तो 10 kg पर क्या अप्लाइड फोर्स लगा है या नॉर्मल लगा है? नॉर्मल। तो अप्लाइड फोर्स तो बी पर लगा ही नहीं यार। यस सर, 0। हाँ ना? यस यस सर। सर। क्लियर हुआ ना? तो ये वाला पार्ट 0 जो। चलो तीसरा क्वेश्चन लिखिए। हाँ, हमको लगा एफ अप्लाइड इसके लिए भी वही होगा जो 20। ना ना ना, गलत बात, गलत बात। हम किसी बॉडी पर जिस पर फोर्स लगाते हैं उस बॉडी के साथ ऑब्जर्वर का रियल कांटेक्ट होना चाहिए, क्या ये कॉन्सेप्ट है? यस। अच्छा, तो जब तुम मान लो ए को धक्का देगा, मान लो ए को धक्का देगा, ठीक? तो जब तुम ए को धक्का देगा तो बी ठीक है उसके साथ चिपका हुआ है, तो उसको ही फोर्स फील होगा। लेकिन ए को तो मैंने ना धक्का दिया, बी को क्या मैंने दिया? बी को तो ए ने धक्का दिया। अरे हाँ ना? यस। बी को तो ए ने धक्का दिया ना? यस सर। समझ में आ रहा? तो मैंने Yes. जिसको धक्का दिया मैं उस पर एफ अप्लाइड लगाऊंगा यार, क्लियर? ठीक, तो मैंने तो एफ अप्लाइड लगाया ए पर, बी पर तो लगाया ही नहीं है, क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन लिखे। क्या क्या? चलो तीसरा क्वेश्चन लिखे। फाइंड वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन on B, find work done by normal reaction on B and A during the given displacement. Find work done by normal reaction on B by A during the given displacement. बनाओ। हाँ खुशी, तुमको बताना मैं भूल गया था, आज फिर 5:30 बजे होगा मेरा, ठीक है? यस सर। हाँ, जिनको उधर 11th वाले पोर्शन में शुरुआत से करना का इच्छा हो, ठीक है, वो अभी जैसे जैसे बैचेस फॉर्म हो रहा है वैसे वैसे क्लास कराते जा रहे हैं, ठीक है? तो देख लेंगे वो, ठीक है? अभी बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है एक सेक्शन में, तो देख लेना जिनको भी हो, ठीक? आप लोग के ग्रुप से मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी, ठीक? कितना आया? 4000। 4000 पक्का ना? यस सर। चलो मेरा नहीं आया। देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, सीख लेंगे। चेक करो क्या करता। सबसे पहले ये वाला पार्ट,
ठीक, क्या ये 20 kg वाला ब्लॉक सोच ले? ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए क्या सिखाए थे? दोनों को बिल्कुल अलग अलग करके सोचो, तब फील अच्छा आएगा। ठीक है, इधर क्या लगा? नीचे 200, ऊपर कोई नॉर्मल होता है N1, डजंट मैटर। ये होता 100, ऊपर होता N2। ठीक, अच्छा, क्या इस पर आपने एक अप्लाइड फोर्स लगाया है 120 न्यूटन का? ठीक है, अब सोचो, सामने एक कांटेक्ट है, तो क्या इस कांटेक्ट के कारण इधर एक नॉर्मल लगेगा? हाँ ना? यस सर लगेगा। अच्छा, और इस वाले कांटेक्ट के कारण, दोनों कांटेक्ट सेम है, तो क्या इस पे नॉर्मल आगे लगेगा? सोच लो। ठीक है, यस सर। अब क्या करता? इसका एक्सेलरेशन a मान लीजिए आगे, और इसका एक्सेलरेशन a मान लीजिए। इक्वेशन बनाइए तो। ठीक है, इक्वेशन बनाते तो क्या लिखिएगा? 20a 120 न्यूटन बड़ा होना चाहिए नॉर्मल से, तो 120 माइनस नॉर्मल, इक्वेशन नंबर 1। अब सोचो, ये नॉर्मल आगे, इसको क्या लिखता? 10 इंटू ए नॉर्मल, क्या इक्वेशन नंबर 2? क्या दोनों जोड़ सकते हैं? एन मर गया, इधर आता 30a, ये हो गया 120, ए की वैल्यू हो गया 4। ठीक है, अब सोचो, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या नॉर्मल की वैल्यू 40 है? देख लो, एन की वैल्यू रखेगा ना? अब यस सोचो, सर। मैंने कहा वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ए बाई बी। ठीक, डजंट मैटर, कुछ और भी बोला होगा, मैं कुछ और भी सिखाना चाह रहा हूं। वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ए बाई बी, तो ए पे नॉर्मल किधर लगा? पीछे। देख ले, ए पे नॉर्मल किधर लगा? पीछे। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? आगे। आगे। दोनों के बीच का एंगल 180 सर। 180, यानी कितना होता? ये वाला पोर्शन 40, डिस्प्लेसमेंट हो गया 100, और दोनों के बीच का एंगल cos 180 डिग्री, यानी -4000 जूल। ठीक, वैसे ही वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन बी बाई ए। ठीक, तो सोचो तो, बी पर किधर लगा नॉर्मल? आगे। डिस्प्लेसमेंट किधर है? आगे। दोनों के बीच का एंगल 0। 0। ठीक, दोनों के बीच का एंगल 0, तो सोचो तो 40, 100, और ये cos 0 डिग्री। ठीक, तो ये कितना? 4000 जूल। हाँ ना? यस ठीक है, सर। अब एक बात सोचें, नॉर्मल फोर्सेस, ठीक है, क्या था? नॉर्मल फोर्सेस क्या था? सोच के देखे तो। ठीक है, नॉर्मल फोर्सेस इंटरनल फोर्स है या एक्सटर्नल? इंटरनल। हाँ, एक्सटर्नल। नहीं सॉरी, एक्सटर्नल टेंशन एक्सटर्नल। सोच ले, नॉर्मल फोर्स इंटरनल फोर्स है या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। चंदन, यस सर। जी सर। इंटरनल एक्सटर्नल? एक्सटर्नल सर। एक्सटर्नल। रवि, इंटरनल होगा। इंटरनल। निखिल, निखिल जिंदा ही? नहीं है सर। गायब हो गया। ये क्या नाम है? ओम, इंटरनल एक्सटर्नल? इंटरनल होगा सर। इंटरनल होगा ना? अरे भाई, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के लिए ऑब्जर्वर होगा। क्या बताए थे? याद रखो, दिमाग में फिट रखो बात। एक्सटर्नल फोर्स वो जब हम लोग लगाते हैं, नॉर्मल हम लोग कहते हैं लगने के लिए। नहीं सर।
नहीं ना, वो तो खुद ब खुद सिस्टम लगा देता है। ठीक, तो ऐसा जितना सारा फोर्स है जो सिस्टम डेवलप करा दे वो इंटरनल। अब सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट और सबसे बढ़िया जो याद रखना है, ये थियोरेटिकल भी रखना, इस दोनों को जोड़ के देखो, क्या ये वैल्यू 0 है? यस सर। यस सर। -4000 +4। ठीक है, तो वर्क डन बाई ऑल इंटरनल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। जितना इंटरनल फोर्सेस है सबको जोड़े तो वर्क डन बाई ऑल इंटरनल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर जो ये 0 नहीं आ रहा तो क्वेश्चन तुम कहीं ना कहीं गलत बना रहे हो। क्या जो बोले समझ में आया? बोलो भाई। यस सर। ऑल इंटरनल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक, चाहो तो ये नोट करके इस पॉइंट के नीचे, मतलब ये क्वेश्चन के नीचे लिख सकते हो। ठीक है, कि वर्क डन बाय ऑल इंटरनल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर जो ऐसा नहीं है तो हम फिर क्वेश्चन गलत बना रहे हैं, हर हाल में क्वेश्चन गलत बना रहे हैं। ठीक है, चलिए लिखिए इसको जल्दी। आई तो बना ही। ये हो गया? हाँ हाँ ठीक। चौथा क्वेश्चन लिखे। सर 1 मिनट, मुझे क्वेश्चन। सर आप जैसे अभी जो लिए हैं ब्लॉक, वो लिए हैं फ्लैट सरफेस पे, ठीक। हाँ, अगर जो हम इसको इंक्लाइन सरफेस पे ले, आप यहाँ नीचे जो कजो इंटरनल फोर्स के कारण वर्क डन 0। वो ठीक। नहीं सर। अच्छा, अब आगे बोलो। ये जो नॉर्मल N1 जो लिखे हैं उसका क्यों नहीं निकाले हैं? क्योंकि N1 वो 0 हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, वो पता है। हाँ, पर देखो ना, नॉर्मल ऊपर और हाँ, डिस्प्लेसमेंट आगे। cos 90 डिग्री 0। पर अगर जो हम हाँ। इसी को इंक्लाइन प्लेन पे रखें तो इंक्लाइन तो भी नॉर्मल की वैल्यू 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट भी तो होती में होगा ना यार, परपेंडिकुलर देखो ना, ही। जैसे ये इंक्लाइन ऐसे ऐसे। Yes, ठीक, हाँ। ये ब्लॉक रखी, अच्छी बात है कम्युनिकेट करना कि क्वेश्चन हम आगे कराते, उस टाइम पे तुम फट से आंसर 0 बोलना है, सीख लिया पहले ही अपने से। ठीक, कम्युनिकेट करने का फायदा ही है। अभी नॉर्मल इधर है तो इधर क्या होता, डिस्प्लेसमेंट तो इधर ना होगा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0। 90 डिग्री। ठीक है, चल इसमें चौथा क्वेश्चन लिखें। फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए एंड बी फाइनली। फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए एंड बी फाइनली। ब्लॉक ए एंड बी फाइनली। सर एक फिर से क्वेश्चन बोलिए तो। Find out the kinetic energy of block A and B finally. Find out the kinetic energy of block A and B finally. दोनों का अलग अलग किया। हाँ, अलग 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 अलग। उसके बाद ना फिर एक लैंग्वेज बोलेंगे। हो गया? 20 kg पर सर 8,000 आएगा और 10 kg पर 4,000। पक्का ना? चेक करो, एक्सेलरेशन निकालिए लिया ना 4 और डिस्प्लेसमेंट पता है, तो क्या इस फिगर को अब हटा रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली ये कर सकते थे क्या? सीधे सबसे पहले लिखे v² इक्वल टू u² प्लस 2ax। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये 2
एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 और डिस्प्लेसमेंट 100, यानी ये 800। ठीक है, अब हमको निकालना था, मान लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, तो क्या लिखेगा? हाफ, ए का मास था 20 केजी और वी स्क्वायर 800, तो क्या ये वाला पोर्शन 8000 जूल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी करेंगे तो ये वाला पोर्शन हाफ, मास हो गया 10 और काइनेटिक वी स्क्वायर की वैल्यू इतना। सॉल्व करोगे तो ये वाला पोर्शन 4000 जूल आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? यस सर। बलवीर? यस सर। अच्छा ठीक। अच्छा सर, अब एक बात और सुन ले, पहले कंप्लीट कर ले, फिर तुम लोग का जो आए सो पूछना, ठीक है? मीनिंग ये, इस दोनों को जोड़ के देखो तो 12000 के बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा? यस यस सर। यस सर। दोनों को जोड़ के देखो, क्या 12000 के आसपास आ रहा? 12000 आसपास क्या है? ठीक। अगर जो सरफेस स्मूथ है, अगर जो सरफेस स्मूथ है, ठीक है, तो सरफेस स्मूथ है तो, ठीक है, वर्क डन बाई एफ अप्लाइड मस्ट बी इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रहेगा ये बात। अब ये सब थ्योरेटिकल है, ये सब कहीं ऐसे ही जबरदस्ती लिख देता है, क्लियर, और उसको मैं सॉल्व करा दे रहा हूं इससे, क्या कहते हैं, ऐसा सोचो कि उसको हम सॉल्व करा रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, न्यूमेरिकल के थ्रू। क्या जो बोले समझ में आया नहीं आया? वर्क डन बाई एफ अप्लाइड मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या ध्यान रहेगा? बोल भाई। वर्क डन बाई एफ अप्लाइड मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इफ सरफेसेस आर स्मूथ, स्टेटमेंट में ये जरूर लगा लेना, इफ सरफेसेस आर स्मूथ। हो गया? यस सर। चलिए, अब और एक जगह और लिख लिया ना, यहाँ पे ठीक, ये जो इंटरनल एनर्जी वाला पार्ट बोले थे कि वर्क डन बाय ऑल इंटरनल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? अच्छा, थोड़ा मैं टाइम देख लूं, टाइम है या नहीं। नहीं, एक काम करें, ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, क्लियर? कल आप लोग की क्लास की छुट्टी रहेगी, संडे है, ठीक है, तो खूब क्रिकेट खेल, है ना? चंदन हमको भी बता सर एक बात। यस सर। हाँ बोलो। अच्छा सर, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना, तो आप यहाँ पे इसलिए नहीं निकाले कि यहाँ पे जो कांस्टेंट, पूरा वर्क डन कांस्टेंट था, इसलिए आप वो वेरिएबल सिस्टम नहीं लगाए, इसलिए नहीं लगाए। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल अगर वहाँ पे अगर वेरिएबल रहे तो वहाँ पे टाइम क्या लेंगे सर? देखेंगे रुक जा, अभी कुछ चीजों, कॉन्सेप्चुअल चीजों पे हम लोग को काम करना है। ठीक, धीरे धीरे, मतलब 1 से 2 क्लास में तुम खुद पकड़ने लगेगा ना। जैसे तुमको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आगे का 4-5 क्वेश्चन जो हमको बाद में कराना है, वो पहले बोल दे रहा है सॉल्यूशन, तुम ही लोग बोल रहे हैं, बोलेगा कम्युनिकेट करो बस, ये हम सबको बोल रहे हैं, ठीक है? चाहे वो जैसे मान लीजिए कि आज ओम ने कहा कि सर सो इधर वाले पोर्शन में क्लास क्या कहते हैं, हम बाद में ज्वाइन किए, तो मैंने बोला कि अगर जो करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुझे कोई परेशानी भी नहीं, लेकिन कम्युनिकेट कीजिए। तुम जितना अच्छा कम्युनिकेट करोगे, तुम उतना अच्छा स्टूडेंट बनोगे, ठीक है? ये डजंट मैटर कि क्या कहते हैं, उससे टाइम बर्बाद होता है, टाइम, और तुम अपना टाइम अच्छा कर लेना बस, ठीक है? यही ध्यान रखना है सब कोई को, क्लियर? कि आप अपना काम सोचें, दूसरे के बारे में नहीं, ठीक है? चलिए, यहाँ तक बात क्लियर है? बोल भाई। यस सर। चलिए,
तो आज वाले क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास कराएंगे, ठीक है। और अगला क्लास तुम लोग का मंडे को होगा, ठीक। दोनों क्लास अरे